नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए नजर डालते हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट पर। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ग्रीन। अनंतनाग में दहशतगर्दों से मुठभेड़, आतंकियों को घेर कर किया ढेर। अनंतनाग में एनकाउंटर की सामने आई लाइव तस्वीर। सेना के पूरे इलाके को घेर कर की फायरिंग। दोनों तरफ से हुई फायरिंग। सेना ने पूरे इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। दुनिया में एक और वॉर फ्रंट खुलने का खतरा। चीन ताइवान तनाव के बीच फिलीपींस अमेरिका की मिलिट्री ड्रिल। मनीला में फिलीपींस यूएस आर्मी ने किया युद्धाभ्यास। मिसाइल हमले के साथ साथ एयर स्ट्राइक का भी अभ्यास किया। अमेरिका का रूस के खिलाफ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर ड्रिल का ऐलान। रूस से 600 मील दूर न्यूक्लियर एक्सरसाइज करेगा नेटो। रूस को सबक सिखाने के लिए एकजुट। यूक्रेन की मदद के लिए उतरे नेटो देश। स्पेन ने भी यूक्रेन को दिया एयर डिफेंस सिस्टम। नेटो ने एयर डिफेंस सिस्टम देने की पुष्टि की। रूस के कब्जा किए गए इलाकों पर यूक्रेन का जवाबी हमला। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से किया काउंटर अटैक। खेरसोन को खाली करवाया जा रहा है। रूसी सेना के खिलाफ एक्शन में यूक्रेनी फौज। रूस को धमकाने के लिए दागी टोचकाऊ मिसाइल। दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाना मकसद। रूस पर हमलावर हुई यूक्रेनी फौज। Mi-8 हेलीकॉप्टर से रूसी ठिकानों को बनाया निशाना। मिसाइलों की बारिश की। रूसी सेना पर यूक्रेनी फौज का हमला। ZSU टैंक से जबरदस्त बमबारी। दूर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। रूसी BMP-3 को यूक्रेनी फौज ने बनाया निशाना। बमबारी से तोप के परखच्चे उड़े। जंगल के बीच से छिपकर फायरिंग। रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी फौज की बमबारी। रूसी सैन्य दस्ते को बनाया निशाना। रूसी सेना को भारी नुकसान का अंदेशा। रूस यूक्रेन जंग में नजर आई ड्रोन फाइट। आसमान में नजर आए रूस और यूक्रेन के ड्रोन। यूक्रेनी ड्रोन की हुई जीत। होवित्जर तोप से यूक्रेनी फौज पर बमबारी कर रहा है रूस। यूक्रेनी टैंक को नुकसान पहुंचाना मकसद। यूक्रेनी MiG-29 की रूसी ठिकानों पर बमबारी हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। सैन्य गाड़ियां भी तबाह। रूसी सैनिकों पर आग उगल रहे हैं यूक्रेनी टैंक। रूसी सैन्य दस्ते पर किया हमला। दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी फौज की जबरदस्त बमबारी। 2 रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराने की कोशिश। यूक्रेन पर रूस ने तेज किए हमले। ज़पोरिजिया में रूस ने फिर दागी मिसाइल। रूस को जवाबी हमले की तैयारी में यूक्रेन। जेवलिन मिसाइल दागने की ट्रेनिंग दे रहा यूक्रेन। एंटी टैंक मिसाइलों को फायर करने की ट्रेनिंग। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला। पिछले 24 घंटे में 40 शहरों में मिसाइल अटैक। रूस के हमले की यूक्रेन ने की पुष्टि। यूक्रेन को तबाह करने का रूस के राष्ट्रपति पुतिन का प्लान। ईरान के आत्मघाती ड्रोन से कीव में मचाई तबाही। माइकोलीव पर भी दागी मिसाइलें। यूक्रेन के माइकोलीव शहर में रूस के हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे से 11 साल के बच्चे का रेस्क्यू। करीब 6 घंटे मलबे में दबा रहा बच्चा। यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहा है रूस। पोल्टोवा में रूसी सैनिकों ने किया मिसाइल अटैक। हमले में यूक्रेनी विमान हुआ तबाह। रूसी सेना पर यूक्रेन का जवाबी हमला। बेलग्रोड में सीमा के पास रिहायशी इलाकों पर बरसाए बम। हमले में रूस को भारी नुकसान। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के प्रतिनिधि ने उड़ाया रूस का मजाक। ट्वीट कर कहा, हे भगवान, रूस को सिर्फ 4 वोट मिले। रूस ने यूक्रेन को दी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी। कहा, नेटो में यूक्रेन की एंट्री से होगी बड़ी जंग। रूस की भीषण बमबारी से दहशत में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का बयान। कहा, हम विश्व युद्ध नहीं चाहते। यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान करे रूस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, हम रूस पर हमला नहीं बल्कि यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पुतिन को तुरंत जंग खत्म करनी चाहिए। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में चरम पर पहुंचा तनाव। नॉर्थ कोरिया ने किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। साउथ कोरिया की तरफ दागी कई मिसाइल।
चीन को करारा जवाब देने में जुटा ताइवान। चीनी ड्रोन की घुसपैठ को लेकर सेना को किया गया अलर्ट। कहा चीन ने हमला किया तो देंगे जवाब। चीन ताइवान में बड़ा तनाव। चीन के 26 लड़ाकू विमान और 4 युद्धपोत देखे जाने के बाद ताइवान अलर्ट। तीनों सेनाओं को चीन पर नजर रखने को कहा गया। तनातनी के बीच ताइवान के रक्षा मंत्री ने चीन को चेताया। कहा कई बार दे चुके हैं चेतावनी, नहीं माना चीन तो अंजाम होगा बुरा। चीन से युद्ध की आशंका के बीच अमेरिका की तैयारी। ताइवान को हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार। मॉस्को से दिल्ली आ रही फ्लाइट में बम की खबर निकली अफवाह। आईजीआई एयरपोर्ट पर की गई तलाशी, प्लेन में कोई बम नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। 12 नवंबर को होगी वोटिंग, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। हिमाचल प्रदेश में एक ही दौर में होगा चुनाव। 17 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना। 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख। हिमाचल प्रदेश में कुल 55 लाख वोटर, 27,80,000 पुरुष की संख्या, 27,27,000 महिलाएं लेंगी हिस्सा। हिमाचल चुनाव के लिए प्रदेश में कुल 7,881 बनाए जाएंगे पोलिंग स्टेशन। 1,64,000 नए वोटर पहली बार करेंगे मतदान। इलेक्शन कमीशन ने कहा निष्पक्ष चुनाव हमारी प्राथमिकता। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध। बुजुर्गों को घर से मतदान की व्यवस्था। हिमाचल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान। कहा बीजेपी बनाएगी सरकार, विकास और पीएम मोदी के चेहरे पर बदलेगा इतिहास। हिमाचल में कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत। सोलन में कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली। प्रियंका गांधी ने किया चुनावी शंखनाद। वाराणसी में ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला। हिंदू पक्ष को लगा झटका। कोर्ट ने कार्बन डेटिंग कराने से किया इनकार। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के कार्बन डेटिंग कराने की दायर की थी याचिका। कोर्ट ने कहा तथ्यों के साथ ना हो छेड़छाड़, लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हिंदू पक्ष के वकील का बयान। कहा कोर्ट से थी कार्बन डेटिंग के आदेश की उम्मीद, हाईकोर्ट भी जाने के लिए संकेत। ज्ञानवापी पर फैसले को लेकर वाराणसी में बढ़ाई गई सुरक्षा। मस्जिद के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी का एक्शन। कई बड़े शराब कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी की रेड। दिल्ली में 25 ठिकानों पर मारा गया छापा। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पलटवार। कहा राजनीतिक फायदे के लिए किया गुजरातियों का अपमान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की। गोपाल इटालिया को आप से बर्खास्त करने की मांग। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। गोरक्षपीठ में गौ सेवा करते नजर आए। गायों को गुड़ खिलाया। गोरखपुर में सीएम योगी ने किए जनता दर्शन। लोगों की सुनी फरियाद, अफसरों को दिए जरूरी निर्देश। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी। कर्नाटक के रामपुरा पहुंचे राहुल गांधी। समर्थकों के साथ की पदयात्रा। राहुल गांधी की पदयात्रा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कसा तंज। बोले पदयात्रा से भी 23-24 में कुछ नहीं मिलने वाला। मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया बलि का बकरा। शशि थरूर ने पीसीसी के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। कमलनाथ से बंद कमरे में की बात। कहा जो सम्मान मुझे मिले उसके लिए आभारी हूं। न्यूज नेशन से आदित्य ठाकरे की खास बात। कहा बीएमसी चुनाव आज करा लें, हम तैयार हैं। बोले अगर दम है तो सभी इस्तीफा देकर फिर चुनाव लड़ें। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक बनाया जाएगा रोपवे। केंद्र सरकार ने दी प्रोजेक्ट को मंजूरी। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर जानकारी दी। सरहद पर पाकिस्तान की साजिश नाकाम। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ के जवानों की बड़ी कार्रवाई। बॉर्डर के पास संदिग्ध ड्रोन को किया ढेर। यूपी में आतंकी अब्दुल तालहा की तलाश में छापेमारी। यूपी एटीएस के साथ एनआईए भी अभियान में जुटी। अलकायदा का सूत्रधार अब्दुल यूपी में छिपे होने की है संभावना। छठ पूजा पर सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली में 1100 घाट होंगे तैयार। घाटों पर एम्बुलेंस और टॉयलेट भी होंगे। चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के बीच हुई बैठक। एसवाईएल नहर विवाद को लेकर हुई बात। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी और जेडीयू नेता गब्बू सिंह के ठिकानों पर छापा। इनकम टैक्स विभाग ने मारी रेड। झारखंड से आई आईटी की टीम। यूपी के सीतापुर में डिप्टी सीएम के काफिले में हादसा। एम्बुलेंस ने पुलिस जीप को मारी टक्कर। घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल।
नोएडा एक्सप्रेसवे पर किसानों के प्रदर्शन से बड़ी परेशानी। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाले रूट पर लगा लंबा जाम। 10 किलोमीटर तक रेंगती रही गाड़ियां। अक्टूबर महीने में मौसम की दोहरी मार। 8 राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर। पहाड़ों पर बर्फबारी से बड़ी ठंड। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में सैलाब। यूपी के 18 से ज्यादा जिले बाढ़ से बेहाल। एमपी में बारिश का अलर्ट। यूपी के महाराजगंज में सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। राहत शिविर में बच्चों से की मुलाकात। अफसरों से हालात के लिए जानकारी। यूपी के सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी का रौद्र रूप। तेज बहाव से नदी में गिरा मकान। लोगों में दहशत का माहौल। यूपी के सिद्धार्थनगर में बांध टूटने से लगभग 300 गांवों में आई बाढ़। अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हुए लोग। गोंडा में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है घाघरा नदी। आवागमन के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं लोग। 12 से ज्यादा गांव में बाढ़ ने मचाया कहर। गोरखपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती और सरयू नदी। बाढ़ से करीब 160 गांव प्रभावित। गोरखपुर में दौरी घाट इलाके में सरयू नदी उफान पर। घाट पर बहकर आया बड़ा पीपा पुल। अयोध्या की सरयू नदी में बहता दिखाई दिया हिरण। स्थानीय लोगों ने गोताखोर की मदद से बाहर निकाला। थाईलैंड में बाढ़ की सामने आई एरियल तस्वीर। बाढ़ से बड़ा इलाका हुआ बर्बाद। दूर दूर तक दिखा पानी ही पानी। लोगों के घरों में कई फीट भरा है पानी। पानी के बीच रहने को लोग मजबूर। नाव के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है खाने पीने का सामान। बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। घर में कैद हुए लोग। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ से मची तबाही। शहर शहर तबाही मचा रहा है बाढ़ का पानी। 10 से 12 हजार घरों पर खतरा। ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश से कई दशकों बाद सभी बांध हुए ओवरफ्लो। दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में बिजली गुल होने से सैकड़ों घरों में अंधेरा छाया। अमेरिका में फिर गन कल्चर का शिकार हुए 5 लोग। उत्तरी कैरोलिना में एक सिरफिरे ने की अंधाधुंध फायरिंग। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। बिहार में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मरीज। पटना में मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार। कई जिलों में हर दिन मिल रहे हैं 100 से 150 मरीज। यूपी के प्रयागराज में तेजी से फैल रहा है डेंगू। 24 घंटे में 21 नए केस आए सामने। अब तक डेंगू के 349 मरीज मिले। कोरिया के बैकुंठपुर में फिर भूकंप के झटके। सुबह 5:28 पर हिली धरती। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.8। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 16 किलो गोल्ड जब्त। 8 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है कीमत। जयपुर में सीसीटीवी में कैद हुआ हैरान करने वाला मामला। महिला चोर गिरोह ने शातिर तरीके से चोरी को दिया अंजाम। शटर के नीचे से घुसकर चंद मिनट में किया हादसा। जयपुर में एक बच्चे पर भारी पड़ी प्रशासन की लापरवाही। ई रिक्शा के गड्ढे में गिरने से मासूम ने गंवाई अपनी उंगलियां। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। अबू धाबी में गिरफ्तार हुआ नोएडा का कारोबारी। अपराधी से मिलता जुलता चेहरा होने पर किया गिरफ्तार। 48 घंटे से नहीं मिली कोई खबर। यूपी के गाजियाबाद में मकान मालिक ने चलाई गोली। अज्ञात लोगों की आहट सुनकर की फायरिंग। फायरिंग में एक शख्स की मौत, अन्य फरार। फिर सामने आया पिटबुल के हमले का मामला। गाजियाबाद में 11 साल की बच्ची को काटा। पीड़ित परिवार ने दर्ज कराई शिकायत। गाजियाबाद की बाजार में हाई वोल्टेज ड्रामा। करवा चौथ पर एक शख्स को गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराना पड़ा महंगा। पत्नी ने बाजार में जमकर पीटा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बड़े नुकसान का अनुमान फिलहाल आग की वजह साफ नहीं। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बदमाश ने 4 लोगों पर बरसाई गोलियां। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर में मेट्रो के निर्माण कार्य के दौरान हादसा। खुदाई के दौरान सड़क धंसने से गड्ढे में गिरी बाइक। अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने का चल रहा है काम। बुलंदशहर के रिहायशी इलाके में मगरमच्छ घुसने से मचा हड़कंप। करीब 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ पर पाया काबू। अयोध्या में छठे दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर। राम की पैड़ी के साथ साथ लक्ष्मण घाट आरती स्थल भी होंगे दियों से रोशन। दूर दूर से पहुंच रहे हैं दिए। दिल्ली में महंगाई की मार। सब्जियों के दाम आसमान पर। महंगी सब्जियों से रसोई का बिगड़ा बजट। उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व में बड़ी लापरवाही। टाइगर रिजर्व से बाघों के लापता होने की खबर। लंबे वक्त से ट्रेस नहीं हुए कई बाघ। रिलीज के पहले फिल्म आदिपुरुष का विरोध। जौनपुर में डायरेक्टर ओम राउत और एक्टर सैफ अली खान के खिलाफ शिकायत दर्ज। शेयर बाजार आज हुआ गुलजार। सेंसेक्स में 684 अंकों की भारी उछाल। 57,919 पर हुआ बंद।
सूरत एयरपोर्ट से हैरान करने वाला वीडियो वायरल। प्लेन के टेक ऑफ के वक्त कॉकपिट पर बैठा नजर आया बच्चा। वीडियो वायरल होने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी में मचा हड़कंप। आईआईटी दिल्ली में शिनूक ड्रोन का अपडेट वर्जन जल्द होगा लॉन्च। 25 किलो वजन की क्षमता के साथ उड़ सकेगा ड्रोन। आईआईटी कानपुर ने तैयार किया। केरल के कुंठू पारबा में 17 साल के छात्र का कमाल। कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया रोबोट। घर पर खाना और न्यूज़पेपर डिलीवरी करने में करेगी मदद। मोहम्मद शमी को T20 वर्ल्ड कप टीम में मिली जगह। जसप्रीत बुमराह की जगह हुए रिप्लेस। बीसीसीआई ने किया आधिकारिक ऐलान।